वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग, जिसके अंतिम विभाग में हम लोग हैं। अंतिम विभाग है स्थितप्रज्ञों के लक्षण। स्थितप्रज्ञों के कुल 11 लक्षण हैं, जिनमें से 7 लक्षणों का हम लोग विचार कर चुके हैं। स्थितप्रज्ञों का पहला लक्षण है कामना का सर्वथा त्याग, प्रजहाति यदा कामान। फिर दूसरा लक्षण है अपने ही स्वरूप में संतुष्ट रहना, आत्मन्येवात्मना तुष्टः। तीसरा लक्षण हमने देखा दुख में किसी भी तरह की उद्विग्नता नहीं। चौथा लक्षण हमने देखा सुख में किसी तरह की स्पृहा नहीं। पांचवा लक्षण हमने देखा कि वीतराग, आसक्ति का जिसने सर्वथा त्याग किया है, कोई आसक्ति नहीं। छठा लक्षण वीत भय, भय चिंता, किसी तरह की चिंता भयभीत नहीं होता, भय नहीं। और सातवां लक्षण जो महत्वपूर्ण है वीत क्रोध, जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, जीवन मुक्त व्यक्ति है, उसे क्रोध नहीं आता। पिछले सत्र में मैंने कहा था कि ये जो स्थितप्रज्ञों के लक्षण है, ये यहाँ पर जो डिवीज़न हम लोग देख रहे हैं वो जिन टीकाओं से, जिन कमेंट्री से मैंने अभ्यास किया है उसके अनुसार ये डिवीज़न है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। अगर आप दूसरे किसी ग्रंथ से या फिर दूसरे किसी विवेचन से सुनेंगे तो ये जो डिवीज़न है इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। कोई कहेंगे 7 है या फिर 9 लक्षण है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कई सारे लक्षणों को कंबाइन करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमने देखी कि ये सारे सिद्धों के लक्षण हैं और साधकों के लिए साधन हैं। आज हम लोगों में भली ही थोड़ी बहुत आसक्ति है, आज हम लोगों की सुख में स्पृहा है। जब दुखदायक प्रसंग आते हैं तो उसमें हम उद्विग्न हो जाते हैं। ये सारी बातें साधकावस्था में कुछ प्रमाण में होना संभव है, लेकिन धीरे धीरे इन लक्षणों की तरफ हमें जाना है। ये लक्षण हमें विकसित करने हैं। तो केवल सिद्धों के ये लक्षण है और सिद्धों की जय जयकार, इस तरह से हमारा विचार ना हो। हमें यहाँ तक जाना है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि विजन स्टेटमेंट जैसे होता है किसी कंपनी का, कि आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, 4-5 साल बाद, टू बी एम्बिशियस, कि हमें यहाँ तक जाना है। इसी में मानवीय जीवन की परम कृतार्थता है। बाकी हम लोग व्यवहार में चाहे जितनी बड़ी बातें उनका हम लोग प्राप्ति कर ले, यश कीर्ति प्रतिष्ठा धन, इसकी जितनी भी हम लोग प्राप्ति कर ले, इससे मानवीय देह की कृतार्थता नहीं होगी। लेकिन इस तरह जीवन मुक्तावस्था का जीवन जो इन लक्षणों से यहाँ पर प्रकट किया गया है, इस तरह का जीवन व्यतीत करने से हमारे इस नरदेह की कृतार्थता होगी, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और फिर जो आगे के लक्षण हैं उनका हम लोग आज विचार करेंगे।
जो अगला श्लोक है 57वां श्लोक, उसमें 57वें श्लोक में भगवान स्थितप्रज्ञों के 3 और लक्षण कहने वाले हैं। मैं पहले श्लोक पढ़ती हूँ और फिर हम लोग अर्थ देखेंगे। भगवान कहते हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अर्थ है कि यह सर्वत्र अनभिस्नेह, अनभिस्नेह का अर्थ है कि अभिस्नेह नहीं है। इसका अर्थ जो सर्व विषयों के बारे में पूर्णतः अनासक्त है, विषयों के बारे में जिसके मन में स्नेह नहीं है, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, शुभ और अशुभ इन दोनों ही की प्राप्ति करके जो समान अवस्था में रहता है, सम अवस्था में रहता है, और ये प्राप्ति होने के बाद नाभिनंदति न द्वेष्टि, न अभिनंदन करता है या फिर स्तुति नहीं करता, प्रसन्न उस कारण से नहीं होता, या फिर न द्वेष्टि, द्वेष भी नहीं करता, तिरस्कार या मत्सर नहीं करता, तो शुभ और अशुभ प्राप्ति में समान रहता है, ऐसा जो व्यक्ति है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। कहाँ पर प्रतिष्ठित है? अपने स्वयं के स्वरूप में प्रतिष्ठित है। कई सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर ये तीनों लक्षण एक ही लक्षण में कंबाइन किए हैं, कई सारे लोगों ने इसे स्प्लिट किया है। तो हम लोग थोड़ा स्प्लिट करके अभ्यास करते हैं, उसका वो समझ में आने में उससे आसानी होती है। तो ये जो स्थितप्रज्ञ है, सबसे पहले भगवान कहते हैं कि न अनभिस्नेहा, अनभिस्नेहा, अनभिस्नेहा का अर्थ है कि न अभिस्नेहा। अभिस्नेह शब्द का अर्थ है कि एकात्मता से जो मन में स्नेह निर्माण होता है। स्नेह शब्द का अर्थ है लगाव, खिंचाव, जो हम लोग किसी बात को चिपक जाते हैं। अब हमने देखा था पिछले श्लोक में भगवान ने वीतराग कहा था, किसी भी व्यक्ति वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं होती। तो यहाँ पर जो अभिस्नेह न होना ये लक्षण कहते हैं, ये भी वीतराग से समान ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा विचार करने का फ्लेवर, एक डायमेंशन अलग है। यहाँ पे कहते हैं कि अभिस्नेह शब्द का अर्थ एकात्मता होने से जो मन में लगाव होता है। एकात्मता शब्द का अर्थ है कि व्यवहार में, जीवन में ऐसे कई सारे वस्तु, व्यक्ति, घटना या परिस्थिति होते हैं जिनसे हम बिल्कुल एकरूप हो जाते हैं। उनसे हमारा इतना लगाव होता है कि वो व्यक्ति, वस्तु या घटना या परिस्थिति हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। इतने हम लोग उसमें, इतना हमारा उसमें अधिक लगाव रहता है। तो घर है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की अपने घर परिवार में है, तो ऐसा लगता है कि परिवार है तो परिवार से मैं हूँ, अगर परिवार नहीं होगा मेरा तो मैं ही नहीं रहूँगी। परिवार से होती है। कोई ऐसे लोग हैं कि जिनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस होता है, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, या फिर किसी संस्था के वो संस्थापक है, तो संस्था का, किसी फैक्ट्री का बहुत बड़ा कार्य करते हैं, खड़ा करते हैं, और वो फैक्ट्री के साथ उनकी आइडेंटिटी हो जाती है कि वो है इसलिए मैं हूँ, वो मेरा बिजनेस है, वही मेरी पहचान है। हम लोग बहुत साल पहले की बात है कि हम लोग एक कॉन्सर्ट सुनने के लिए गए थे, शास्त्रीय संगीत की कॉन्सर्ट, या फिर टीवी पे सुनी थी, इतना मुझे याद नहीं, लेकिन वो बहुत वेटरन तबला प्लेयर थे। उस समय उनकी उम्र 80 साल की थी और तबला का सोलो प्रोग्राम था, अकेले तबला बजा रहे थे और उनको एकम्पनीमेंट के लिए लहरा और बाकी सारे लोग बैठे हुए थे। तो तबला का अब 80 साल की उम्र में वो स्टेज पर बैठ के अतिशय उत्कृष्ट ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने बजाया। लेकिन कॉन्सर्ट के समाप्त होते हुए जब लोगों ने उन्हें एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तो वो कह रहे थे उस समय कि तबला ये मेरे जीवन का एक अविभाज्य घटक है, और मेरी ये इच्छा है, मेरी ये मनीषा है कि जब मैं अपने जीवन का आखिरी सांस लूँगा तो इसी तरह स्टेज पर तबला बजाते हुए मुझे मृत्यु आ जाए। अब इस तरह से तबला मेरी पहचान बन गई, तबला बजाना मेरी आइडेंटिटी बन गई। तबला है तो मैं हूँ, और तबला नहीं है तो मैं नहीं हूँ। इस तरह का ये जो लगाव है, इस तरह की ये जो चिपकना है किसी भी कला, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को, उसे कहते हैं अभिस्नेह। और ये जो स्थितप्रज्ञ है वो
अनभिस्नेह मतलब इस तरह का लगाव, खिंचाव या फिर इस तरह का चिपकना उसका किसी व्यक्ति, वस्तु, कला, क्रीड़ा, संस्था में नहीं होता। वो इन सारी बातों से अलिप्त रहता है, सारी बातों में रहते हुए उनसे अलिप्त रहता है। ये पहली बात कि आइडेंटिटी उसकी किसी के साथ नहीं होती, ना अपने स्वयं के देह के साथ होती है, ना किसी बाहर की परिस्थिति के साथ होती है। ये अनभिस्नेह का पहला अर्थ है। दूसरा अनभिस्नेह का अर्थ है कि उसका किसी भी बात में उसकी जिद, आग्रह या हठ नहीं होता। जिद, आग्रह और हठ हम लोगों के होते हैं, कई सारे बातों में होते हैं, और हमारे मन के अनुसार अगर कोई व्यवहार ना हो तो हम लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं। बहुत जगह जगह पर अनेक सारे घरों में हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग हैं जिन्हें अपना घर साफ सुथरा रखने की बीमारी होती है। अब मैंने बीमारी इसलिए कहा क्योंकि वो एक ऑब्सेसिव डिसऑर्डर होता है कई लोगों में। अब घर साफ सुथरा रखना ये अच्छी बात है, हम सब लोगों को साफ सुथरे घर में, पवित्र घर में ही रहना चाहिए। लेकिन घर साफ सुथरा हो इसलिए प्रयास करना एक बात है, और साफ सुथरा होने के लिए एक बीमार व्यक्ति की तरह बिहेव करना ये दूसरी बात है। कई सारे लोग हैं कि जो अपने ही घर के, अपने ही बच्चों पर, पति पर या पत्नी पर, घर के बुजुर्ग लोगों पर, मेहमानों पर बहुत सीरियसली अपसेट हो जाते हैं कि मैंने ये चीज़ यहाँ पर रखी थी और तुमने यहाँ से उठाकर वहाँ पर क्यों रखी, या फिर मैंने अभी ये सब कुछ क्लीन करके रखा था, तुमने आके यहाँ पर ये इतना झमेला क्यों खड़ा कर दिया। तो इस तरह से जब हम लोग किसी भी बात का व्यवहारिक जीवन में आग्रह रखते हैं, ऑब्सेसिवली आग्रह रखते हैं, तो वो व्यवहार के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। अब हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं क्योंकि कई सारे बातों पर इस तरह का परफेक्शन का होना अपेक्षित है। जैसे कोई डॉक्टर है, वहाँ पर वो सर्जरी करने जा रहा है, तो सर्जरी करने के लिए वहाँ पर वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्लीन होना आवश्यक है। तो वहाँ पर ये आग्रही वृत्ति है कि मेरे ये जो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट है ये क्लीन हो, वो आग्रह वहाँ पर व्यवहार में आवश्यक है। लेकिन वो जो आग्रह है, वो जो हठ या जिद है, वो उस काम की आवश्यकता है, वो उस कार्य की आवश्यकता है। वो स्वच्छता पर वो डॉक्टर का अपना स्वयं का सुख निर्भर हो ये उचित नहीं है। कार्य की आवश्यकता है इसलिए परफेक्शन चाहिए, कार्य की आवश्यकता है, सिचुएशन की परिस्थिति की आवश्यकता है इसलिए स्वच्छता चाहिए। लेकिन उस स्वच्छता के ऊपर जब मेरा अपना सुख निर्भर करता है तो फिर हम लोग, दुनिया में ऐसा बिल्कुल भी नियम नहीं है कि 24 घंटे घर साफ सुथरा रहेगा। जब ये आग्रह जिद होती है तो हम लोग कभी सुखी नहीं हो पाते। लेकिन ये जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, ऐसा उसका किसी भी तरह में आग्रह नहीं होता। आग्रह होता भी है तो वो कार्य के लिए होता है, उस सिचुएशन या परिस्थिति के लिए होता है। वो आग्रह उसके अपने मन के और अपने स्वयं के सुख के लिए नहीं होता। ये अनभिस्नेह का दूसरा अर्थ है। और तीसरी बात है कि जब हम लोग इस तरह की बातें पढ़ते हैं स्थितप्रज्ञों की, कि ना तो इसे सुख होता है, ना इसे सुख की अभिलाषा है, ना तो ये दुख से उद्विग्न होता है, और फिर किसी भी व्यक्ति वस्तु में उसका लगाव नहीं है, तो क्या ये पत्थर दिल व्यक्ति है, ऐसा हमें लगता है कि इज ही इनसेंसिटिव। इस तरह की बातें मन में आती है क्योंकि हमें ये अध्यात्म शास्त्र की अभी तक ठीक से पहचान नहीं हुई। हमारे जो सद्गुरु है डॉक्टर काका, वो हमसे हमेशा कहते हैं कि हम सारे प्रापंचिक लोग हैं, हम प्रपंच में रह के परमार्थ करने वाले लोग हैं। हम में से कोई भी संन्यास लेकर हिमालय में जाने वाला नहीं है। तो हम लोगों को परिवार में रहना है, किसी कॉलोनी में रहना है, समाज में रहना है, देश में, राष्ट्र में रहना है, और सब लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है, हमें योगदान देना है। परिवार के लिए, दूसरे लोगों के लिए हमें कर्तव्याभिमुख रहना है। तो सारे लोगों के बीच में रहते हुए क्या हम वास्तविक में अनभिस्नेह रह सकते हैं? किसी में खिंचाव नहीं, किसी के तरफ खिंचाव नहीं, किसी में लगाव नहीं, किसी में चिपकना नहीं, फिर भी सारे लोगों के बीच में रहना, क्या ये संभव है? अब परिवार में ये नहीं कि हमारे घर में परिवार में 4 लोग हैं और मुझे भगवत गीता पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन बाकी के लोगों को भगवत गीता में इंटरेस्ट हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है।
प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना पिंड है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है, उसके स्वभाव के अनुसार उसकी पसंद नापसंद डिसाइड होती है। तो घर में रहते हुए जब हम लोगों को फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, मेहमान घर में आते हैं, मेहमान घर में आते हैं, साल में एक बार कभी आते हैं, तो सबका मूड बनता है कि चलो सिनेमा देखने चलते हैं। अब सिनेमा देखने चलते हैं, अब जब मेहमान कहते हैं या फिर घर के लोग कहते हैं, तो घर में मैं अकेली हूँ जिसे भगवत गीता में इंटरेस्ट है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप सब लोग सिनेमा देखने जाओ और मैं अकेले घर में बैठ के गीता पढ़ूंगी। इस तरह की बातें अगर मैं बार बार करती हूँ तो उसमें घर में संघर्ष निर्माण हो जाता है। तो प्रपंच में रहते हुए अगर अनभिस्नेह बनना है तो बाहर से, बहिरंग से प्रपंच के लिए, हमारे परिवार के लिए कुछ कर्तव्य हैं जो हमें अवश्य करने पड़ते हैं, चाहे वो हमें अच्छे लगे चाहे वो हमें ना अच्छे लगे। तो एक जो ट्रिक हमें हमारे सद्गुरु बताते हैं कि प्रारंभ में जब ऐसे संघर्ष का समय आता है, अपना ये जो परमार्थ है, अपना ये जो भगवत गीता का अभ्यास है, इसका किसी के सामने प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ये अभ्यास हमारे अंदर हो सकता है, ये विचार, ये चिंतन हमारे अंदर हो सकता है। तो हम लोग आराम से उठ के सब लोगों के साथ सिनेमा देखने के लिए चले जाए। सिनेमा एक बार वहाँ पे चलती है, पर्दे पर सब लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, तो सारे लोग अपना अपना सिनेमा देखने में व्यस्त रहते हैं। तो मैं सब लोगों में हूँ, वहाँ पर मैं प्रपंच के दृष्टिकोण से सारे लोगों के बीच में मैं हूँ, उनका मैं हिस्सा हूँ। लेकिन एक बार अंधेरा हो गया तो मैं सिनेमा देखूँ या न देखूँ, इससे बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कर सकते हैं, एक बार सिनेमा स्टार्ट हो जाए तो आंखें बंद करके बैठे और शांति से एक तो अपना मंत्र का नामस्मरण करें, या फिर अगर कोई भगवत गीता की हमने श्लोक पढ़ी है, सुनी है, तो उसे स्मरण करें, उसके बारे में विचार करने का प्रयास करें। और ये जो 3 घंटे की सिनेमा होती है उसमें एक आध दूसरा सीन देख के रखें, क्योंकि जब सिनेमा देख के हम लोग घर पे आते हैं तो एक रिवाज, एक परंपरा ये है कि उसे डिस्कस करना बहुत आवश्यक होता है। उसने ये किया, वो ठीक किया, अच्छा नहीं किया। तो एक आध दूसरा वाक्य अगर हम लोग बोल दे परिवार में कि ये अच्छा था, बुरा था, उन लोगों का भी समाधान हो जाता है। वो लोग भी हमारे साथ संघर्ष निर्माण नहीं करते और हमारा ये जो आध्यात्मिक चिंतन है, अंदर से जो चलना बिल्कुल संभव है, ये आध्यात्मिक चिंतन, नामस्मरण, अनुसंधान, ये भी कायम रखना संभव है। तो ये जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, इनमें से हमारे यहाँ कई सारे संत हो गए जो प्रापंचिक संत थे। उनके पीछे घर परिवार था, इनकी सारी जिम्मेदारियाँ थी, उत्तरदायित्व था। तो बाहर से हम लोग समाज में, समाज के लिए जितने आवश्यक है उतने कर्तव्य कर सकते हैं, उसमें भी बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ती है। लेकिन अंदर से जो हमारा अनुसंधान है, वो अनुसंधान बिल्कुल मेंटेन करना संभव है। अनभिस्नेह कि बाहर से कर्तव्य करो, बाहर से सारे लोगों के बीच में रहो, फिजिकली स्थूल रूप से आप सब लोगों के बीच में हो, उनसे बात कर रहे हो, उनके प्रति अपना कर्तव्य कर रहे हो, उनके लिए जो आवश्यक है वो योगदान दे रहे हो, लेकिन अंदर से अभिस्नेह नहीं है, अंदर से कोई आसक्ति नहीं है, अंदर से उनके साथ आइडेंटिटी नहीं है। जब तक वो घर में है हम लोग प्रेम से रहते हैं, अगर वो घर से चले गए किसी कारणवश तो हम लोग उतने ही संतुष्ट हैं, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जितने कि हम लोग उनके साथ थे। तो उनके घर में आने से, मेहमानों के घर में आने से ना हमारी खुशी बढ़ती है, या फिर मेहमान घर से चले जाने से हमारी खुशी बढ़ती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सारी परिस्थिति में हम लोग संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट रहने का प्रयास कर सकते हैं। ये जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, ये इसी तरह, इसी कला के साथ लोगों में होकर भी नहीं होता। इसी कला को कहते हैं अनभिस्नेह, अभिस्नेह नहीं है। गोंदवलेकर महाराज थे हमारे, गोंदवलेकर महाराज की कथा कही जाती है कि उनके भाई थे, तो एक ही सगे भाई थे उनके। गोंदवलेकर महाराज स्वयं महाराज थे, महाराष्ट्र के अत्यंत प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु है। तो उनके पास एक ज़मीन थी जिसके ऊपर वो भाई ने इनक्रोच कर लिया। तो गोंदवलेकर महाराज जो थे, उन्होंने अपने भाई के अगेंस्ट कोर्ट में केस दाखिल कर दी
और कोर्ट में जाकर एक वकील को लेकर अपने ही सगे भाई के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। तो लोगों ने आके पूछा, आप तो महाराज है भाई, तो महाराज है तो आपने केस कैसे कर दिया अपने भाई पर? तो गोंदवलेकर महाराज की कथा कहते हैं कि जब एक्चुअली जिस दिन केस की सुनवाई थी और एक्चुअली जिस दिन दोनों के वकील आकर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो बीच में रेसेस हुआ, लंच ब्रेक जब हुआ, तो महाराज उठ के अपने भाई की तरफ गए, अत्यंत प्रेम से स्नेह से उसे कहा कि चलो अब लंच ब्रेक हो गया है तो दोनों इकट्ठा मिलकर लंच करते हैं। मेरे पास ये भाकरी है, जवार रोटी है, मैं लेकर आया हूँ, तो दोनों मिलके एक साथ लंच करते हैं। अत्यंत प्रेम से और स्नेह से उन्होंने अपने भाई से बात की। अब इस तरह का व्यवहार वो क्यों कर सके कि व्यावहारिक सत्ता में मैं पारमार्थिक हूँ, इसलिए कोई आकर मेरी ज़मीन पे इंक्रोच करे, कोई आकर मेरा नुकसान करे, ये बिल्कुल अपेक्षित नहीं है। तो व्यवहार में किसी ने मेरे साथ अन्याय किया तो व्यावहारिक सत्ता में उसके साथ मुकाबला करना आवश्यक है, लेकिन ये मुकाबला करते समय उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में द्वेष हो, ये आवश्यक नहीं है। महाराज ने ये अपने उदाहरण से दिखा दिया कि भाई के प्रति अत्यंत मन में प्रेम और स्नेह रखते हुए भी उसके साथ कोर्ट केस लड़ा जा सकता है, और ये अनभिस्नेह का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इस तरह से स्थितप्रज्ञ व्यक्ति व्यवहार कर पाता है क्योंकि वो बाहर से अपना कर्तव्य करता है, अंदर से अनासक्त रहता है, असंग रहता है। तो एकात्मता से स्नेह नहीं, आइडेंटिटी नहीं, सर्वत्र स्नेह रहित है, जिद और हठ नहीं, और होकर न होने की कला, समाज में होकर भी न होने की कला उसने साध्य कर ली है। तो ये स्थितप्रज्ञों का 8वां लक्षण है, न सर्वत्र अभिस्नेह। स्थितप्रज्ञों का जो 9वां लक्षण है उसमें भगवान कहते हैं तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम। अब शुभाशुभ की प्राप्ति के बाद ये आधा ही लिखा गया है, लेकिन जो आगे आने वाला वाक्य है उसमें जो प्रमुख भाव है वो समानता का है। ये जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, ये शुभ और अशुभ की प्राप्ति होने पर उसकी मानसिकता समान रहती है। शुभ और अशुभ ये हमारे भारतीय समाज में अत्यंत प्रिय शब्द है। शुभ मुहूर्त निकालो, कि हमें हमारे घर में कोई पूजा करनी है तो शुभ मुहूर्त निकालो। बहुत सारी बातें हैं जो परंपरा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार या फिर कई बार अंधश्रद्धा के अनुसार शुभ मानी जाती है और अशुभ मानी जाती है। जो न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में हमारे यहाँ हिंदी न्यूज़पेपर आता है, तो उसमें गुरुवार को, रविवार को सप्लीमेंट्स आते हैं, और वो जो सप्लीमेंट है उसमें ऐसी धार्मिक बातें या फिर अंधश्रद्धा की बातें बहुत सारी लिखी हुई रहती है। एक मज़ेदार बात मैंने पढ़ी कि जो छिपकली होती है, वो छिपकली अगर दीवार पे हमें दिखे और वो ऊपर से नीचे जा रही है तो ये अशुभ शकुन होता है, लेकिन नीचे से ऊपर जा रही है तो वो शुभ शकुन होता है। और फिर उन्होंने बहुत बड़ी मीमांसा भी दी थी कि अगर छिपकली हमारे शरीर पे पड़े तो वो दाएं साइड पे गिरती है तो महिलाओं के लिए शुभ है, फिर बाएं साइड पे गिरती है तो पुरुषों के लिए शुभ है। तो इस तरह की शुभ अशुभ की कई सारी संकल्पनाएं हमारे समाज में प्रसिद्ध है। बहुत सारा समाज उनके ऊपर विश्वास रखता है और सीरियसली अंधश्रद्धा का शिकार हो जाता है। ये जो अंधश्रद्धाएं हैं, इनके साथ जुड़ी हुई फिर बहुत सारी संकल्पनाएं भी हैं। पुराने ज़माने में ये था कि कोई एक महिला है जिसका पति, मान लीजिए कि उसकी मृत्यु हो गई, मराठी में हम लोग उसे विधवा कहते हैं। ये महिला अगर किसी धार्मिक कार्य में आ जाए तो उसका चेहरा देखना भी अशुभ माना जाता था, या फिर काली बिल्ली चली गई। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग समाज में मानते हैं कि जो अशुभ है। मृत्यु के बारे में बात होती है, बीमारी के बारे में बात होती है, तो शुभ शुभ बोलो, मृत्यु के बारे में मत बोलो क्योंकि मृत्यु अशुभ है। अब देखिए, ये सारे धार्मिक स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर, ये भी नहीं कि ये सारी बातें एक्सेप्टेबल हैं। थोड़ी बहुत शायद हो सकती है, धर्म के विधि के अनुसार एक आध दूसरी बात एक्सेप्टेबल हो सकती है, लेकिन बहुतांश बातों में एक अंधश्रद्धा का फ्लेवर होता है। ये पहली बात। और दूसरी बात, पारमार्थिक दृष्टिकोण से जब हम इस अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास करते हैं तो अध्यात्म शास्त्र की दृष्टिकोण से शुभ और अशुभ जैसी कोई बात समाज में है ही नहीं।
इसके बारे में दो तरह से विचार किया जा सकता है। एक विचार ये है कि हमारे जीवन में जितनी सारी घटनाएं होती है वो सारी की सारी शुभ है, जीवन में अशुभ ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा मैंने हमारे जो आचार्य है मंदाताई, उनसे मैं सुन रही थी, तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे आप कहते हो कि अशुभ कुछ नहीं है, बुरा कुछ भी जीवन में नहीं होता, ऐसे कैसे कह सकते हो। अब मैं रास्ते से जा रही थी, सिग्नल पे आराम से खड़ी थी, किसी ने आकर मुझे ठोक दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, एक हाथ टूट गया मेरा। तो इसमें कुछ अशुभ नहीं है, ये भी शुभ ही है। वो कह रही थी कि इस तरह से अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा हाथ टूट गया तो वो भी शुभ है। क्यों शुभ है? कि मेरा एक ही हाथ टूट गया और दूसरा अभी बाकी है, ये इस घटना में शुभ बात है। मेरे दोनों हाथ टूट गए, अब क्या? वो भी शुभ है, क्योंकि अभी तक मेरे 2 पैर बाकी है। अब मान लीजिए मेरे दोनों हाथ पैर टूट गए, तो फिर भी ये भी शुभ है, क्योंकि अभी मैं जीवित हूँ। मान लीजिए कि एक्सीडेंट में मेरा ही मृत्यु हो गया, ये भी शुभ है, क्योंकि अब तक आपके परिवार वाले जीवित हैं, उनका मृत्यु नहीं हुआ। तो जीवन में, हमारे जीवन में कितना ही बड़ा विनाश क्यों ना हो, कितना भी बड़ा लॉस क्यों ना हो, ये सारी बातें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखी जा सकती है। प्रत्येक घटना पारमार्थिक दृष्टिकोण से शुभ ही है, क्योंकि वो ईश्वर के नियोजन के अनुसार होती है। रैंडमली यहाँ पर कुछ नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्म के अनुसार उस समय पर वो फल मिलते हैं। हमारे दृष्टिकोण से वो शुभ या अशुभ हो सकते हैं, लेकिन ये संपूर्ण प्रणाली ईश्वर के योजना के अनुसार चलती है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी अशुभ नहीं है। ये स्थितप्रज्ञों के विचार करने का एक दृष्टिकोण है, ये पारमार्थिक दृष्टिकोण है। और पारमार्थिक दृष्टिकोण दूसरा ये भी है, ये दूसरी विचार करने की प्रणाली है कि जीवन में केवल एक ही बात शुभ है, और वो शुभ बात है कि सहा अहम सोहम, वो आत्मा मैं हूँ। इस अनुभूति में जब हम लोग स्थित रहते हैं, जैसे जीवन मुक्त व्यक्ति रहता है, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति रहता है, तो आत्मानुभूति में रहना केवल ये एक बात शुभ है, ऐसी एक विचारधारा कहती है। और बाकी संसार में, प्रपंच में हम लोग चाहे जितनी उछल कूद कर ले, अच्छी या बुरी बातें कर ले, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वह सब कुछ अशुभ ही है। और क्यों अशुभ है? क्योंकि ये सब कुछ विनाशशील है। मैंने कितनी ही बड़ी फैक्ट्री क्यों न की हो, कितनी ही बड़ी संस्था क्यों न की हो, एक ना एक दिन उसका विनाश होना, लय होना आवश्यक है। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो विनाशशील जितनी बातें हैं हमारे जीवन में, वो सारी की सारी अशुभ है, और हमारा जो अविनाशी स्वरूप है केवल वो स्वरूप शुभ है। और वो जो मेरा स्वरूप है वो केवल मेरा ही स्वरूप नहीं, तो इस संपूर्ण चराचर सृष्टि का वही स्वरूप है। ब्रह्म सत्यन जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये हमारे वेदांत शास्त्र का अंतिम सिद्धांत है। और स्थितप्रज्ञ व्यक्ति उसका प्रत्यक्ष अनुभव लेता है। मराठी में हमारे एक संत है, उन्होंने कह के रखा है कि शुभाशुभ पाहता भावना राम झाली, निशिदिने गुरुराया उन्मनी झोप आली। शुभ अशुभ देखते हुए ये शुभ भी राम रूप ही है और अशुभ ही राम रूप ही है, इस तरह से मेरी दृष्टि ही पूरी बदल गई। हिंदी में आरती है जो हम यहाँ पर प्रसिद्ध आरती है, हम लोग कहते हैं हमेशा कि तुम बिन और न दूजा, ओम जय जगदीश हरे, ये जो आरती है जिसमें कहते हैं कि तुम बिन और न दूजा। तो जितने भी लोग दिखते हैं, जितनी भी घटनाएं दिखती है, चाहे वो व्यावहारिक दृष्टिकोण से अच्छी या बुरी हो सकती है, अच्छी या बुरी घटनाओं के साथ व्यवहार के नियमों के अनुसार निपटना पड़ता है। लेकिन ये सारा व्यवहार होते हुए, इस सारे व्यवहार को अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो शुभ और अशुभ बिल्कुल समान है, इसमें कुछ भी अशुभ नहीं है, ये एक बात। या फिर जो भी विनाशशील है वो सब कुछ अशुभ है और केवल मेरा अविनाशी स्वरूप शुभ है। इस तरह से अगर हम लोग हमारी दृष्टि विकसित कर ले, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की दृष्टि इस तरह विकसित हो जाती है, इसलिए फिर उसे छिपकली बिल्ली से डर नहीं लगता, या फिर किसी व्यक्ति का चेहरा देखा तो वो शुभ है वो अशुभ है, इस तरह का विचार वो नहीं करता। वो सारे लोगों में, सारे व्यक्ति वस्तुओं में
केवल अपने स्वयं के आत्मस्वरूप को ही देखता है, इसलिए वो हमेशा संतुष्ट होता है, किसी भी इन बातों से वो अफेक्ट नहीं होता, व्यथित नहीं होता, शुभ और अशुभ में समान रहता है। ये एक विचार करने का यहाँ पर दृष्टिकोण है। और इसी श्लोक के अंत में भगवान कहते हैं, स्थितप्रज्ञों का जो 10वां लक्षण है, नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शुभ और अशुभ की प्राप्ति होने पर, अच्छे या बुरे की प्राप्ति होने पर ना तो ये अभिनंदन करता है, अभिनंदन का अर्थ हमें पता है व्यवहार में कि कॉन्ग्रेचुलेट करना। नंद धातु है, नंद शब्द का अर्थ है आनंद होना। अभिनंदन का शब्द है कि कोई एक अच्छी वार्ता सुन के हमें आनंद होता है, और आनंद के स्वरूप जो उद्गार हम लोग जो बातें कहते हैं उसे अभिनंदन कहते हैं। किसी की स्तुति करना उसे अभिनंदन कहते हैं। और उसके विपरीत बात है द्वेष करना। व्यवहार में ऐसी कई बातें होती है कि हम लोग उसका द्वेष करते हैं। अब एक ही घटना है, वास्तव में ये घटना मैंने सुनी है कि 2 देवरानियाँ हैं, सगी देवरानियाँ हैं, एक ही घर में रहती है। अब दोनों के एक ही घर में रहती है या फिर अड़ोस पड़ोस में रहती है। अब ये जो दोनों देवरानियाँ हैं उनका एक एक बेटा है, 1 साल का उनकी उम्र में फ़र्क है। अब एक जो है देवरानी का बेटा, वो उसका 10th ग्रेड में उसके कुछ बहुत अच्छे मार्क्स निकल आए, कुछ 98% ऐसे। वो स्टेट के टॉपर में से था, पहले 5 या 10 टॉपर्स में से था। तो ये जो दूसरी देवरानी है वो अपने सगी देवरानी है, अपना सगा भतीजा है, उसको कंग्रेचुलेट करती है, अभिनंदन करती है। लेकिन मन ही मन में उसके विचार आता है, ये बात मैंने प्रत्यक्ष सुनी है, कि उसमें क्या बड़ी बात है कि उसको 98% आ गए। तो देखो मेरा बेटा जो है उसको 95% आए, लेकिन मेरा बेटा बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में था। उसने स्पोर्ट्स जाके खेला, वो सॉकर टीम का कैप्टन था, उसने जाके और वो कुछ लीडरशिप की एक्टिविटीज़ की। उनका बेटा तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, इसलिए उसके 98% आए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो व्यवहार में हम लोग जाके ऊपरी स्तर पर कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन मन में ऐसे हमारी कोई भावना नहीं होती, मन में उसके प्रति द्वेष रहता है। और जो मेरा बेटा है उसके कम मार्क्स निकल आए, लेकिन फिर भी मुझे उसके प्रति अभिमान रहता है, उसको मैं जस्टिफाई करती हूँ। तो ये जो हमारा व्यवहार में एक डुअलिटी है, द्वंद्व है, दोलायमान होना है, ये सारी बातें स्थितप्रज्ञों को नहीं होती। ना तो वो किसी की स्तुति करता है, ना किसी की निंदा करता है, ना एक्सप्लिसिटली करता है, न मन ही मन में उसके बारे में अच्छा या बुरा सोचता है। वो सारी घटनाओं को केवल एक घटना है, व्यावहारिक जग का एक हिस्सा है, इस दृष्टिकोण से देखता है। व्यावहारिक जीवन में अगर आवश्यक है तो उसके लिए वो कर सकता है, तो प्रयास करेगा, वो बदलने का प्रयास करेगा। लेकिन उसके दृष्टिकोण से ना तो वो अच्छी है, ना तो वो बुरी है, ना तो शुभ अशुभ है। पारमार्थिक स्तर पर उसके मन में उस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों घटनाओं में स्थिर रहता है। ऐसी ये जो जीवन मुक्तावस्था है, इसका वैभव समझना प्रारंभ में साधकावस्था में थोड़ा कठिन हो सकता है। ऐसा कहते हैं कई बार जब हम लोग दूसरे अध्याय का अभ्यास करते हैं, और अगर ये पहली बार है, अगर हम लोग पहली बार भगवद गीता का अभ्यास कर रहा है, तो ये सारी बातें एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में, समझने में, क्लिक होने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि इस तरह के संस्कार कभी हमारे मन पर नहीं हुए। इससे जो विपरीत जीवन पद्धति है, वही विपरीत जीवन पद्धति आज तक हमारे जीवन का भाग रही है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ रही है, इंटीग्रल हमारी लाइफस्टाइल रही है कि राग द्वेष करना, शुभ अशुभ के बारे में बात करना, अच्छा बुरा कहना, भला बुरा कहना, सोचना, यही हमारा जीवन रहा है। तो इसके परे एक और कोई जीवन हो सकता है और वो मीनिंगफुल हो सकता है, ऐसा विचार हम लोग जल्दी नहीं कर पाते। लेकिन जो जो साधकावस्था में हमारी प्रगति होती है, जो जो इस स्थिति के हम लोग करीब जा सकते हैं, उतना ही हम लोग इस स्थिति का जो वैभव है, उस वैभव को हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। बट टू अप्रिशिएट व्हाट भगवान श्री कृष्ण इज सेइंग हियर, इसकी महत्ता समझने में थोड़ा बहुत इस स्थिति के पास जाना आवश्यक है, थोड़ा बहुत साधकावस्था में विकास होना अपेक्षित है। वो एकदम से एक दिन में या एक रात में विकास नहीं होता, उसके लिए
प्रयास करने पड़ते हैं। तो स्थितप्रज्ञों के ये 10 लक्षण भगवान कहते हैं। और फिर 58 श्लोक में जो अंतिम लक्षण है वो यहाँ पर कहते हैं। अब देखिए स्थितप्रज्ञों का ये जो सेक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली और 10-12 श्लोकों तक चलता रहेगा। इसी संदर्भ में बातें चलती रहेंगी, लेकिन जो एक्सप्लिसिट लक्षण है, अंतिम लक्षण, वो इस 58 श्लोक में कहा है। क्या कहते हैं भगवान 58 श्लोक में? यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कूर्मोंगा, कूर्म शब्द का अर्थ है कछुआ। तो भगवान इस 58 श्लोक में स्थितप्रज्ञों की स्थिति का वर्णन करने के लिए एक उदाहरण देते हैं, वो है कछुए का उदाहरण। क्या कहते हैं कि कछुआ जिस तरह अपने सारे अवयव सब ओर से समेट लेता है, उसी तरह जो व्यक्ति अपनी इंद्रियां विषयों से दूर, सर्व प्रकार से दूर रखता है, विषयों से उन्हें समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। प्रमुखतः यहाँ पर कौन सा विषय भगवान कहने वाले हैं? यहाँ पर जो विषय है वो है इंद्रियों का नियंत्रण। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का अपने स्वयं के इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण होता है। अब देखिए भगवद गीता में आगे हम लोग जो भी अभ्यास करने वाला है उसमें हजारों बार ये बात आने वाली है, सैकड़ों बार ये बात आने वाली है कि मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण। तो आज हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, एक अप्रोच के साथ देखते हैं, लेकिन बार बार इसका रिपीटिशन होने वाला है। रिपीटिशन क्यों होने वाला है? एक बार समझाने से हम लोग अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, उसका महत्व नहीं समझता, उसका अप्रोच नहीं समझता, किस तरह किया जाए इसमें हमें इंसाइट नहीं आती। तो आज यहाँ पर पहली बार भगवान कह रहे हैं कि जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है वो अपने सारे इंद्रियों को समेट लेता है। किस तरह समेट लेता है? जिस तरह एक कछुआ अपने सारे अवयव सिमट लेता है, अंदर ले लेता है, रिट्रैक्ट कर लेता है। कछुए को हमने देखा होगा, तो अगर उसे कोई डेंजर दिखाई दिया, डेंजर महसूस हुआ कि कोई संकट आने वाला है, तो तुरंत ही अपना सर, अपने पैर, हाथ सबके सब वो अंदर ले लेता है और ऊपर से सिर्फ कछुए की पीठ दिखती है। तो एट अ मोमेंट्स नोटिस्ड, एक क्षण में वो अपने अवयवों को अंदर ले सकता है। बिल्कुल उसी तरह ये जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है वो भी अपने अवयव विषयों से उनको निवृत्त कर सकता है। अब अपने अवयवों को विषयों से निवृत्त करना, इसका अर्थ क्या है? ये समझने से पहले एक बात हम लोग यहाँ पर जान ले कि स्थितप्रज्ञों का ये जो लक्षण यहाँ पर कहते हैं ये सदोष लक्षण है। शंकराचार्य जी ने अपनी टीका में लिखा है कि ये सदोष लक्षण है, बाकी लक्षणों की तरह ये नहीं, थोड़ा सा हटके है। क्यों हटके है, क्यों सदोष है? क्योंकि इस व्यवहार में, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो स्थितप्रज्ञ नहीं है, वो जीवन मुक्त नहीं है, जिन्हें अभी तक आत्मानुभूति नहीं आई, फिर भी वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में होते हैं, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रख सकते हैं। अब हम लोग बहुत बड़े बड़े लोगों की बात करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग हमारा ही उदाहरण ले लेते हैं कि बहुत बार होता है कि मैं बीमार हूँ, तो बहुत ज़्यादा बुखार है, तो बुखार होता है, बीमारी होती है, कोई बहुत बड़ा डिसीज़ है, तो कुछ खाने का मन नहीं करता, कहीं पर जाने का मन नहीं करता, किसी से बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं करता। मेरे एकदम पसंद का खाना बना है लेकिन उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं करता। अब 4 दिन अगर मैं बीमार हूँ और 4 दिन मैंने खाना नहीं खाया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है। केवल शरीर की बीमारी नहीं, अगर मन बहुत उदास है, किसी की याद आ रही है, या फिर कोई पश्चाताप है जो मन ही मन में हमें अंदर से खाए जा रहा है, किसी भविष्य की चिंता है, तो इस समय से अगर मन उदास है तो फिर भी हमारा बाकी जीवन के किसी विषय में मन नहीं लगता, न कुछ खाने का, न कुछ करने का, न कुछ बात करने का मन करता है। शरीर बीमार है, मन उदास है, या फिर कई बार ये होता है कि बहुत सारे लोग अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं,
दे आर वेरी फोकस्ड ऑन द वर्क। और काम करते समय अगर आप देखें कि जब विद्यार्थी अभ्यास करते हैं, स्टूडेंट्स है, IITs में अगर आप देखें कि बहुत फोकस्ड होते हैं, जो विद्यार्थी है वो बहुत फोकस्ड होते हैं। जब पढ़ाई करते हैं तो इस तरह बैठ के पढ़ाई करते हैं, फिर इस तरह बैठ के पढ़ाई करते हैं कि वो देखना नहीं चाहते। तो दे वॉन्ट टू कट ऑफ देमसेल्व्स कि नहीं, बाहर देखना नहीं है। कई बार ये होता है कि पढ़ाई करते हैं तो माँ आके सामने चाय रख देती है, दूध देती है, बिस्किट देती है, वो उनकी तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाता क्योंकि वो वहाँ पर अपने काम में बहुत व्यस्त है। इस तरह से जो लोग विषयों से अपने इंद्रियों को दूर रखते हैं वो व्यवहार के नियमों के अनुसार है, लेकिन वो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ नहीं होते। डाइट करते हैं बहुत सारे लोग। एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी हाल ही में, आई थिंक 2-3 दिनों में पढ़ी थी कि एक नई टर्म है, वो नई टर्म को कहते हैं कि आलमंड मॉम। तो मैं आई वॉज इंट्रिग्ड कि ये क्या है आलमंड मॉम, ज़रा पढ़ते हैं। तो एक कोई फैशन इंडस्ट्री की मॉडल है। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग होते हैं कि जिनकी बेटियां हैं और बेटियां दिखने में अच्छी है, जिनकी खूबसूरत है दिखने में, तो वो माता पिता चाहते हैं कि अपनी बेटी जाके किसी फिल्म इंडस्ट्री में जाए, एक्ट्रेस बने, या फिर फैशन इंडस्ट्री में जाए और मॉडल बने। तो बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं जो अपनी बेटियों पर बहुत बचपन से उनके खाने पर नियंत्रण करती है। तो ये आलमंड मॉम का फंडामेंटल ये था कि एक ऐसी बेटी थी कि जिसकी माता ने उनके खाने पीने पर बहुत नियंत्रण कर दिया था और उन्होंने अपनी माता को मैसेज किया कि आई एम फीलिंग वेरी वीक टुडे, मैं बहुत अपने आप को क्षीण महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो माता ने पूछा क्या हुआ, तो इसने कहा कि मैंने सुबह से सिर्फ आधा बादाम खाया है। उनकी माता ने जो रेस्ट्रिक्शन दिया था कि मैंने सुबह से सिर्फ आधा बादाम खाया है, तो उसके ऊपर उनके माताजी का रिप्लाई था कि ठीक है बेटा, आज के तुम आधे के बजाय 2 बादाम खा लो। तो इस तरह से जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से रखती है, अनरियलिस्टिक डाइट प्लान्स अपने बेटियों को देती है, उन माताओं को उन्होंने आलमंड मॉम कहा था। और वो अपने बेटियों के फ्यूचर के लिए कितना हानिकारक है, इस तरह का वो आर्टिकल था। तो इस तरह से फैशन इंडस्ट्री का हिस्सा है, फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है, या फिर हमारे व्यवसाय का आवश्यकता है, इसलिए जब कोई व्यक्ति डाइट प्लान पे जाता है, डाइटिंग करता है, तो वो शायद 2 साल 20 साल बिना खाने के रह भी ले, लेकिन वो इंद्रियों का नियंत्रण होने से वो व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं बन जाता, स्थितप्रज्ञ नहीं बन जाता। उस तरह के इंद्रियों के नियंत्रण का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है। तो स्थितप्रज्ञों का ये जो लक्षण है कि सदोष लक्षण है, ये व्यवहार में हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं होता, ये सबसे पहली बात। अब सिद्धावस्था में ये जब लक्षण होता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति का ये जब लक्षण होता है, ये आत्मज्ञानी का लक्षण 2 स्तर पर रिफ्लेक्ट होता है, 2 स्तर पर काम करता है। एक है कि जब वो व्यवहार में रहता है, समाज में रहता है, परिवार में रहता है, लोगों के बीच में उपस्थित है, उस समय अगर वो चाहे तो एट अ मोमेंट्स नोटिस अपने इंद्रियों को, ये जो सारे सराउंडिंग्स है उससे डिस्कनेक्ट करके उनको निवृत्त कर सकता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियार्थ शब्द का अर्थ है इंद्रियों का अर्थ, मतलब इंद्रियों से जो हम प्राप्त करते हैं। इंद्रियों से हम क्या प्राप्त करते हैं? इंद्रियों से हम विषयों की प्राप्ति करते हैं। तो इंद्रियों से जिन विषयों की प्राप्ति करते हैं, उन्हीं विषयों से इंद्रियों को दूर रखना, इंद्रियों को निवृत्त करना। जब तक हम लोग संसार में हैं तब तक ये संपूर्ण दुनिया हमें दिखती रहेगी। जब तक आँख खुली है तो सामने लोग दिखेंगे, फूल दिखेंगे, पत्ते दिखेंगे, गार्बेज कचरा भी दिखेगा। कई बार ये होता है कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति, जीवन मुक्त व्यक्ति जब लोगों के बीच में होता है तो कई कबार ये अनुकूल परिस्थिति हो सकती है, कई कबार प्रतिकूल परिस्थिति हो सकती है। हो सकता है कि लोग उनकी आके पूजा करें, लोग उनको बहुत मान सम्मान दे। हो सकता है कि लोग आकर उनकी निंदा करें, उन्हें भले बुरे शब्द कहे। कोई डायरेक्टली कहेगा, कोई इनडायरेक्टली कहेगा। कभी कभार बहुत शांति होगी, कभी कभार बहुत हल्ला गुल्ला होगा।
परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी हो, अगर वो चाहे तो 1 मिनट में सारे परिस्थिति से अपने आप को डिस्कनेक्ट करवा सकता है। ये जो सारी इंद्रियां इनका ग्रहण करती है, अब इसका अर्थ है यानी उसकी आंखें खुली होती है, उसके कान खुले होते हैं, वो नाक से सूंघ भी सकता है। लेकिन जब वो कहते हैं कि इंद्रियों को निवृत्त करता है, इसका मतलब वो इनपुट भले ही लेता हो, लेकिन जो क्रिया प्रतिक्रिया का खेल है कि ये अच्छा है बुरा है, वो उसके मन में नहीं होता। कई कबार ये भी होता है कि वो आंखें बंद कर लेता है और एक्चुअली फिजिकली डिस्कनेक्ट करता है इस सराउंडिंग से और अपने देह से भी। जो ध्यान हटाना बात कहते हैं, वो अपना ध्यान हटाना वो एक क्षण में कर सकता है। तो स्थितप्रज्ञों का लक्षण सिद्धावस्था में है कि वो व्यवहार में जिस समय चाहे उस समय अपने इंद्रियों को रिट्रैक्ट कर सकता है। और दूसरा स्तर ये है कि एकांतवास में भी ये नियंत्रण उसका होता है। अब एकांतवास में जब ये व्यक्ति रहते हैं, संत महात्मा रहते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि एकांतवास में वो बहुत बड़ा कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं? जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। प्रमुखतः वो लोक कल्याण का कार्य होता है कि उन्हें किसी मान लीजिए किसी बहुत बड़े ग्रंथ का लेखन कर रहे हैं, या फिर कहीं पर जाकर उन्हें प्रबोधन करना है, उसके अनुसार से कुछ अगर तैयारी करनी है, या फिर उनका स्वयं का कुछ अभ्यास है, शास्त्रों के ग्रंथों का अभ्यास, तो वो कार्य के दृष्टिकोण से, अभ्यास के दृष्टिकोण से करते हैं। लेकिन एकांतवास की ये विशेषता है कि एकांतवास में हमें देखने वाला कोई नहीं होता। मनुष्य के चरित्र की, कैरेक्टर की अगर हमें सही में परीक्षा करनी है, तो वो एकांतवास में कैसे रहता है उसको हम लोग ऑब्जर्व करें। अब हमें ऑब्जर्व करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि जब मैं अकेले होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। मेरे पास समय है तो मैं टीवी देख सकती हूँ, और अगर मैं टीवी देख रही हूँ, फ़ोन देख रही हूँ, तो मुझे वहाँ पर क्रिटिसाइज़ करने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं, जज करने वाला कोई नहीं। तो लोगों के ऊपर मैंने एक इमेज बिल्डिंग का काम किया है कि देखो ये कितनी पारमार्थिक है, कितनी आध्यात्मिक है, 24 घंटे गीता पढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ही लोग चले जाएं तो हाथ की गीता चली जाती है, और फिर फ़ोन आता है, फिर यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं। तो इस तरह का दोहरा जीवन उसका नहीं होता। एकांतवास में रहते हुए भी जब आवश्यकता पड़े तो वो अपने इंद्रियों को समेट लेता है, और इस संपूर्ण देह से और दृश्य सृष्टि से, उन विषयों से इंद्रियों को दूर करके अपने स्वरूप में स्थित करना, ये स्किल उसके पास रहता है। तो सिद्धावस्था में जो स्किल है ये लोकों में रहते हुए भी काम करता है और एकांतवास में रहते हुए भी काम करता है। ये स्थितप्रज्ञों के दृष्टिकोण से इस लक्षण के 2 अर्थ हैं। अब जब हम साधक के दृष्टिकोण से देखते हैं कि अभी तो हम लोग जीवन मुक्त नहीं हैं, अभी हम लोग इतने जल्दी हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण भी नहीं है। अगर मैंने कहा आँखों से कि सिनेमा देख रही है, तो भले ही मैं जितना ही प्रयास करूं कि सिनेमा वहाँ पर चल रहा है, उसका मुझ पर कोई असर ना हो, मैं अपने ही अंदर मन ही मन में नामस्मरण करूं या फिर भगवत गीता का स्मरण करूं, ये मुझसे नहीं होता। मेरा खिंचाव होता है, उस रूप की तरफ होता है, उस सिनेमा की तरफ होता है, या फिर जो भी बातें चल रही है। शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं तो हमखास गॉसिपिंग होती है। गॉसिपिंग कैसी होती है कि 4 लोग इकट्ठा बैठ के बात करते हैं, और जो बातें वो करते हैं वो किसी न किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में होती है जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, और जनरली वो बातें बुरी होती है। और हम लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है कि क्या कह रहे हैं, उसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुनने में हमारा खिंचाव होता है। हमारी इंद्रियां, हमारे कान वो बातें सुनना चाहते हैं, हमारी आंखें ये सारे दृश्य इनका ग्रहण करना चाहती है। तो हम लोग हमारे इंद्रियों को इस तरह से एट अ मोमेंट्स नोटिस डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, निवृत्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये जो नियंत्रण है ये धीरे धीरे विकसित करना आवश्यक है। ये नियंत्रण करने के लिए साधकावस्था में 2 अप्रोचेस है। एक है युक्ति और दूसरी है शक्ति। शक्ति कठोरता, अपने आप से कठोर होना। अब युक्ति की बात है, युक्ति की बात में सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि जब इंद्रियों से जब हम विषयों का ग्रहण करते हैं और विषयों की तरफ हमारा खिंचाव रहता है, विषयों से हम अपने आप को दूर नहीं रख पाते, निवृत्त नहीं कर पाते, तो युक्ति से एक जैसे कहते हैं कि हम लोग छोटे बच्चों को समझाते हैं कि चॉकलेट खा रहा है कोई बच्चा और बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो हम लोग अनेक अलग अलग अप्रोचेस यूज़ करके, कभी डांट के, कभी प्यार से, कभी चॉकलेट के जो डिसएडवांटेजेस है वो समझा के उसे चॉकलेट से दूर रखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल वही बात हमें हमारे इंद्रियों के साथ करनी है। युक्ति से मतलब ये जो विषयों का ग्रहण तुम कर रहे हो, टॉक टू द इंद्रिया, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम। अपनी आंखें जब जिद कर रही है कि अब मुझे टीवी देखना है, अब मुझे सीरियल देखनी है, अब मुझे जाकर पता नहीं किसी गार्डन में जाकर हरियाली देखनी है, तो इस तरह की जिद जब हमारी आंखें करती है, इस तरह की जिद जब हमारे कान करती है, तो इंद्रियों को समझाओ। कठोपनिषद में ये बात आगे आएंगी, लेकिन कठोपनिषद में एक श्रुति आती है, परांच खाणी व्यतृणत स्वयंभू। इसका अर्थ ये है कि स्वयंभू ब्रह्मदेव ने जब इस शरीर का निर्माण किया था, तो ये सारी इंद्रियां उन्होंने बाय डिज़ाइन एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुख करके रखी है। जो इंद्रियों का डिज़ाइन हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि वो बाहर की ओर जाए, बाहर की ओर उनका खिंचाव हो और बाहर की वस्तुओं का ग्रहण करके वो हमारे अंदर लेके आए। ये इंद्रियों का डिज़ाइन है कि वो बाय नेचर बहिर्मुख है, अंतर्मुख हो नहीं पाती। अब ये डिज़ाइन ब्रह्मदेव ने ऐसा क्यों बनाया, इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन एक सिंपल कारण मीमांसा ये है कि इंद्रिय बहिर्मुख होती है, विषयों का ग्रहण कर पाती है, और तभी जाकर मनुष्य उन विषयों का उपभोग करता है, तभी जाकर उसका जो कर्म का अकाउंट है वो सेटल हो जाता है। आपको याद होगा कि हमने देखा था प्रारब्ध संचित क्रियमाण, कुछ विशिष्ट कर्मों का भोग भोगने के लिए हमें ये नरदेह मिला है। वो जब तक भोग हम लोग नहीं भोगेंगे, इस देह से हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो उन विषयों का भोग करने के लिए इंद्रियों का बाहर जाना और वो विषयों को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, इनपुट लेना, ये आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के तब तक भोग समाप्त नहीं होंगे। इसलिए ब्रह्मदेव ने इन इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। तो जब हम लोग कंप्लेंट करते हैं कि मैं बहुत साधना कर रही हूँ, मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ, लेकिन ये सब करने के बाद भी मैं अंतर्मुख नहीं होती, मेरा भगवत गीता में मन नहीं लगता, मेरा 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी भी मेरा मन जाता है कि मैं बाहर घूमने के लिए जाऊँ, लोगों से गप्पे मारूँ, तो नियंत्रण ही नहीं होता। अब नियंत्रण क्यों नहीं होता? क्योंकि इंद्रिया बहिर्मुख है। इंद्रिया बहिर्मुख है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम लोग इंद्रियों को बहिर्मुख रहने देते हैं, इसमें समस्या है। मनुष्य का जन्म मिला है और मनुष्य के जन्म में हमें क्रियमाण कर्म स्वातंत्र है। क्रियमाण कर्म स्वातंत्र क्या है कि किसी भी गिवन सिचुएशन में, कठोपनिषद का वर्ग जो लोग कर रहे हैं उनको समझ में आया होगा कि हमारे सामने 2 बातें आती हैं, एक है श्रेय और एक है प्रेय। ये दोनों एक दूसरे में हाथ मिलाकर हमारे सामने आते हैं। जो विवेकी पुरुष है वो श्रेय का स्वीकार करता है, प्रेय का त्याग करता है। लिटरल स्वरूप में त्याग नहीं करता, ये केवल वैचारिक त्याग है। बिल्कुल उसी तरह जो युक्तियाँ हैं कि इंद्रियां जब भोगों को ग्रहण करना चाहती है, तो इंद्रियों को समझाना हमारा काम है कि जिस वस्तु को, जिस भोग को तुम ग्रहण कर रहे हो, उस भोग से तुम्हें अंतिम सुख, अंतिम समाधान, अंतिम शांति कभी नहीं मिलेगी। ये नेचर है। हम लोग कोई भी भोग उपभोग कर ले, चाहे कितना भी कर ले, उससे हमें अंतिम सुख, शांति, समाधान नहीं मिलने का। ये इंद्रियों को समझाने की बात है। और ये हम लोग पैटर्न अगर ऑब्जर्व करें हमारे जीवन का, तो ये बात आसानी से समझ में आती है। समर्थ रामदास स्वामी है हमारे, कि उन्होंने कह के रखा है, बहुहिंडता सौख्य होणार नहीं। हैदराबाद है हमारा, कि बहुहिंडता मतलब तुम चाहे जितना भी घूमो, इस संपूर्ण दुनिया के जितने चाहे तुम्हें चक्कर तुम काट लो, तुम्हें अंतिम सुख, अंतिम शांति और अंतिम समाधान की प्राप्ति इस दुनिया के माध्यम से होना कभी संभव नहीं है।
नो मैटर वॉट यू डू एंड नो मैटर वॉट यू अचीव इन दिस वर्ल्डली लाइफ, ऐसा हमारे समर्थ रामदास स्वामी ने कह के रखा है। एक हैदराबाद है, यहाँ पर ये प्रसिद्ध शहर है। आईटी इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ है, अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, इन्फोसिस, तो इनके ऑफिसेस है यहाँ पर। और बहुत सारे लोग छोटे गांव से, दूसरे शहरों से यहाँ पर आते हैं नौकरी के लिए। तो एक 1.5 साल पहले की शायद बात है, जब ये ले ऑफ का सीज़न नहीं था, कोरोना के दिनों में इनफैक्ट बहुत बूम था, बहुत बड़ी बड़ी हायरिंग हो रही थी। तो उन दोनों में हमारे पहचान के कई सारे लोग थे, उनसे डिस्कशन हमारी हो रही थी। एक कंपनी में बंदा लगा है, उसकी 25 लाख रुपए सैलरी थी, 25 लाख रुपए पर एनम उसकी सैलरी थी। कोई कम सैलरी नहीं है। सिंगल उनका एक बेटा था, पत्नी थी, तो 3 लोगों को अपना उदर निर्वाह करने के लिए 25 लाख रुपए कम नहीं होते। लेकिन वो होते ही भी वो बहुत असंतुष्ट था, सोच रहा था कि नहीं, मुझे दूसरे कंपनी से 28 लाख रुपीज़ का ऑफ़र मिल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्विच कर लूँ। अब 25 लाख रुपए है, फिर भी शांति नहीं है, फिर भी समाधान नहीं है। तो ऐसे लोग थे उन दिनों में, जो हमें पता है कि जिन्होंने 2 या 3 सालों में 5-5 जॉब चेंज किए। और क्यों चेंज किए? क्योंकि वहाँ पर बेटर पैकेज था। एक घर हमारा हैदराबाद में है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एक बंगला मिले जो समंदर के किनारे पे हो, एक बंगला हो जो मेरा पहाड़ी के ऊपर हो, एक कोई फार्म हाउस हो, एक कोई ऐसी जगह हो कि लोग एक शॉप की जगह ले लेते हैं, शॉप को रेंट पे दे देते हैं। तो इस तरह से जो भोग हमारी इंद्रियां भोगती है, जो रूप हमारी आंखें देखती है, वो एक रूप देखने से हमारा समाधान नहीं होता। एक भोग एक बार भोगने से हमारा समाधान नहीं होता। हम लोग जीवन भर उसके पीछे भागते रहते हैं। एक घोड़े की कथा मैंने सुनी थी कि घोड़ा एक गांव से दूसरे गांव पर उसे जाना था, उसका मालिक था, और घोड़ा जो था वो बहुत थक गया था, उसे बहुत भूख लगी थी, और मालिक के पास उसे देने के लिए कोई घास नहीं थी, पानी नहीं था। वो गांव के बाहर खड़े थे, तो उन्होंने थोड़ी सी पूछताछ की, एक जगह पर उन्हें थोड़ी सी घास मिल गई और थोड़ा सा पानी मिल गया। उससे घोड़े की भूख मिटने वाली नहीं थी। तो मालिक ने एक आइडिया की। मालिक ने क्या किया कि वो जो घास है वो एक थैली में डाली, ट्रांसपेरेंट थैली में, और वो जो पानी भी ऐसे ट्रांसपेरेंट थैली में डाला। उसको एक स्टिक होती है, उस स्टिक के ऊपर बांधिए दोनों थैलियाँ, और वो स्टिक घोड़े के चेहरे के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट का डिस्टेंस हो, ऐसे 2 फीट पर वो स्टिक उसे दिखाई दे। इस तरह से घोड़े के ही नेक के बाजू में वो उस काठी को, उस स्टिक को उन्होंने बांध दिया। अब घोड़े को सामने दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर घास है और वहाँ पर पानी है, और उसे लग रहा था कि अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो मुझे ये घास खाने को मिलेंगी, पानी पीने को मिलेगा। घोड़ा दौड़ रहा है, और जितना आगे जाता है उतनी ही वो घास और पानी आगे आगे चलते जाते हैं, और 2-4 घंटे तक मालिक इसी तरह घोड़े को दौड़ाता है। वो घोड़े की तरह हमारे संसार में ये अवस्था होती है। इतनी एक बात मैं प्राप्त कर लूँ, इतनी एक बात मैं अचीव कर लूँ, उसके बाद मुझे समाधान मिलेगा, उसके बाद मुझे सुख मिलेगा, उसके बाद आई विल फील कंप्लीट, मुझे फुलफिलमेंट आ जाएगा, मुझे पूर्णत्व आ जाएगा। तो किसी ना किसी बात के पीछे हम लोग दौड़ते रहते हैं। तो बार बार अपने इंद्रियों को ये समझाना आवश्यक है कि इस तरह से विषयों के पीछे तुम जिंदगी भर दौड़ते रहे, फिर भी तुम्हें समाधान नहीं मिलेगा। ये युक्ति है। ये इंद्रियों को अगर हम लोग बार बार समझाए, इंद्रियों को मतलब इंद्रियों के अंदर जो जीवात्मा बैठता है उसे समझाना पड़ता है कि इंद्रियों के माध्यम से जो हम लोग ग्रहण करते हैं उससे तृप्ति होने वाली नहीं है। ये बार बार जब हम लोग समझाते हैं, बार बार इसको वेरीफाई करते हैं, निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इससे ये एक बात होती है कि इंद्रियों का विषयों की तरफ जो खिंचाव है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम होने लगता है। एज आई सेड कि इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करने का ये केवल एक अप्रोच है। ऐसे कई सारे अप्रोचेस का हम लोग आने वाले अध्यायों में विचार करेंगे। लेकिन साधकावस्था में ये नियंत्रण विकसित करने के लिए
ये विचार होना आवश्यक है कि आई विल नेवर बी हैप्पी चेजिंग द प्लेजर्स ऑफ दिस वर्ल्डली लाइफ। इस प्रपंच में विषयों के पीछे भागते भागते मुझे कभी पूर्ण समाधान मिलने वाला नहीं है। ये एक विचार जागृत रहे, ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि जब बच्चा प्यार से समझाने से नहीं मानता, प्यार से समझाओ या फिर उसे रीजनिंग दे के समझाओ, ऐसे जब बच्चा नहीं मानता तो उसके साथ सख्ती करनी पड़ती है कि बिल्कुल तुम्हें चॉकलेट नहीं खाना है। तो ये जो है, इंद्रियों को हमें बहुत बार हमारे इंद्रियों के साथ सख्त होना पड़ता है कि जहाँ पर आवश्यक नहीं है वहाँ पर जाकर उन विषयों का उपभोग मत लो। इसका अर्थ क्या है कि अगर टीवी देखना आवश्यक नहीं है तो स्टॉप वॉचिंग द टीवी। बहुत सारे, अब देखिए आप लोग, हम लोग अगर नोटिस करें, पैटर्न नोटिस करें कि न्यूज़ चल रही है, कोई क्रिकेट की मैच चल रही है, कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री चल रही है, कोई मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट्री चल रही है, तो उसके बीच में एक ऐड आता है। ऐड केवल 30 सेकंड का होता है या फिर 50 सेकंड का होता है। तो हम लोग मान लीजिए कि कोई बहुत एक महत्वपूर्ण गंभीर डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। वो गंभीर डॉक्यूमेंट्री में जितना भी विषय है वो एक क्षण में हमारे मन से चला जाता है, और वो ऐड में हमने जो देखा वो एक ही बात मन में घर करके बैठती है। और जब आधा घंटा हमने टीवी देख लिया तो आधे घंटे के अंत में क्या ध्यान में रहता है कि मैंने ऐड में क्या देखा था। एक साड़ी है, हमारे यहाँ सेल पर लगी है, बहुत सुंदर साड़ी है। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब अभी अभी हमारे यहाँ बजट प्रेजेंट हुआ था, और बजट प्रेजेंट होने के बाद हमारे यहाँ एक ग्रुप है, सारी मदर्स जो है, मेरा बेटा जिस स्कूल में जाता था उस स्कूल में उसके जो सारे दोस्त थे उनकी सारी माताएं, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा क्या हो रही थी कि निर्मला सीतारामन ने बजट प्रेजेंट करते हुए कौन सी साड़ी पहनी थी, और वो कहाँ से वो लेके आई थी, उसकी कीमत क्या थी, वो सिल्क का टाइप कौन सा था। ये सारी चर्चा बैठकर जब हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं तो वो बजट कहाँ पर रहा और विषयों का, कौन से विषयों का हमने ग्रहण किया। अब मोदी जी आए तो उन्होंने कौन सी पगड़ी पहनी थी। एक कोई बिजनेसमैन हमारे यहाँ हैदराबाद में बहुत प्रसिद्ध है, प्रभास नाम के एक फिल्म स्टार है, यहाँ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बाहुबली बहुत प्रसिद्ध फिल्म स्टार है। तो 2 या 3 साल पहले की बात है कि जब उन्होंने एक कार खरीदी थी, लंबोर्गिनी या ऐसे कोई कार, बहुत महंगी कार उन्होंने खरीदी थी। तब वो हैदराबाद के रास्तों पर वो कार में बैठ के घूम रहे हैं। इस तरह का वीडियो यहाँ पर सारे ग्रुप्स में वायरल हो गया था कि देखो प्रभास कैसे कार चला रहा है। अब मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं इतनी महंगी कार खरीद सकूं, लेकिन मन में वही बात घर करके बैठती है जो इनपुट हमने इंद्रियों के माध्यम से इस बाहर के जग से लिया है। तो इंद्रियों पर सख्ती करना आवश्यक है। जो वीडियो देखना आवश्यक नहीं वो ना देखे, जो मैसेज संदेश पढ़ना आवश्यक नहीं वो ना देखे। किसी गेट टुगेदर में बैठे हैं, जो बातें सुनना आवश्यक नहीं है, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारे कानों को पूर्णतः दूर रखें। अगर समझ में आ रहा है वहाँ पर गॉसिप हो रही है तो डेलिबरेटली स्टे अवे फ्रॉम दैट प्लेस, डेलिबरेटली स्टे अवे फ्रॉम द टीवी, डेलिबरेटली स्टे अवे फ्रॉम द सेल फोन। इस तरह की सख्ती जब तक हमारे इंद्रियों पर हम नहीं करते, और ये एक दिन में होने वाली बात नहीं है, ये धीरे धीरे करनी पड़ती है, धीरे धीरे इसमें विकास करना पड़ता है। तो इस तरह से सख्ती करने से कभी युक्ति, कभी शक्ति, कभी कठोरता, कभी प्यार से समझाना, इस तरह से साधकावस्था में करने से हम लोग हमारी इंद्रियों को विषयों से निवृत्त कर पाते हैं, धीरे धीरे पीछे हटा पाते हैं। और पीछे हटाने से उसका उपयोग क्या है, उसका फायदा क्या है कि आत्मन्येवात्मना तुष्टः। जब तक बहिर्मुख वृत्ति है वो बाहर के इन विनाशशील चीज़ों में उलझी रहेगी। जब अंतर्मुख हो जाएगी तो जो अविनाशी आत्मा है, जो मेरा वास्तविक में मूल स्वरूप है, उस सहा अहम पर हम लोग स्थिर हो पाएंगे, सोहम साधना कर पाएंगे। लेकिन सोहम साधना कर पाने के लिए ये केवल आधे घंटे के लिए मैंने सोहम साधना की, मेडिटेशन किया, और बाकी के जो 23 घंटे हैं उसमें मैं बाहर की दुनिया में उलझी रही, इस तरह का ये जीवन
कभी सफल होने वाला नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन में यश प्राप्त करने के लिए हमारा जो व्यावहारिक प्रापंचिक जीवन है वो अत्यंत अनुशासित होने की आवश्यकता है, डिसिप्लिन्ड होने की आवश्यकता है। विचारपूर्वक हम लोग हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण व्यतीत करें और ये संपूर्ण जीवन शैली लाइफस्टाइल बदलने की आवश्यकता है। तो इस तरह के भगवत गीता के अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे विचारपूर्वक अगर हम लोग हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर दें तो प्रपंच में रहते हुए भी, आवश्यक प्रपंच व्यवहार करते हुए भी हम लोग अध्यात्म का, परमार्थ का अभ्यास कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं और बिल्कुल जिस तरह हमारे संत हैं उनकी तरह हम लोग स्थितप्रज्ञ जीवन मुक्त बन सकते हैं और इस अवस्था का वैभव हम लोग उपभोग कर सकते हैं। आज 58 श्लोक तक हमारा विचार था वो समाप्त हो गया और 59 श्लोक से जो विचार है वो हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं।